आइए समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा को याद करते हैं। ABC एक त्रिभुज है तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा अगर AB AC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ AB AC के बराबर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बहुत महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा करते हैं। प्रमेय 7.2 के अनुसार समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। आइए इस प्रमेय को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अगर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB AC के बराबर है तो एंगल ABC ACB के बराबर होगा। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पहले से क्या-क्या दिया गया है। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें AB AC के बराबर है और हमें सिद्ध करना है कि एंगल B एंगल C के बराबर है। लेकिन हम ये कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ हम त्रिभुज के सर्वांग समता के कुछ गुणों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास केवल एक ही त्रिभुज है। दो त्रिभुज प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी रचनाएं करनी पड़ेंगी। आइए एंगल A का द्विभाजक खींचे जो एंगल A को दो समान भागों में विभाजित करेगा। माना कि एंगल A और BC के इस द्विभाजक के प्रतिच्छेदन का बिंदु D है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास दो त्रिभुज है, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। आइए सिद्ध करें ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD सर्वांगसम है। हमारे पास दिया गया है कि AB AC के बराबर है, एंगल BAD एंगल CAD के बराबर है जो अभी हमें रचना से प्राप्त हुआ है, AD AD के बराबर है। तो SAS नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ACD के सर्वांगसम है। इसलिए एंगल ABD एंगल ACD के बराबर होगा क्योंकि वे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण हैं। इसलिए एंगल B एंगल C के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के विपरीत कोण समान होते हैं। अर्थात अगर AB AC के बराबर है तो एंगल ABC एंगल ACB के बराबर होगा। कृपया इसे अपनी नोटबुक में लिख लें।